जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर स्पीडी चल रहा है 2025 का। दोस्तों प्रतिदिन हम लोग टारगेट रखे हैं एक पेज करने का, और उसमें दोस्तों हम लोग सफलता भी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पेज जो कर रहे हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से दोस्तों हम लोग उसको चीज़ों को दोस्तों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग रिवीजन करें तो हमें आसानी से दोस्तों याद हो जाए, और कम समय में दोस्तों ज़्यादा चीज़ें हम लोग को याद रहे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो आज पढ़ेंगे तो करंट अफेयर स्पीडी का जो पेज नंबर दोस्तों आपका 13 है उसको देखेंगे। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मोदी जी का मंत्रिमंडल जो 3.0 है दोस्तों, जो तीसरा जो मंत्रिमंडल बना है दोस्तों, तीसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, तो उसको दोस्तों हम लोग देखेंगे। लेकिन मोदी जी का मंत्रिमंडल पर देखने से पहले तो कुछ हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे संविधान में मंत्री परिषद को लेकर के उल्लेख है। जैसे आप मंत्रिमंडल का नाम सुनोगे, मंत्री परिषद का भी नाम सुनोगे, तो ये मंत्रिमंडल मंत्री परिषद क्या होता है, दोनों क्या एक है कि दोनों अलग है, दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, सभी चीज़ों पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में बस 5 मिनट में आपका समय लेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। फिर आपको जो बताएंगे मंत्रालय दोस्तों आपको आसानी से आपको याद हो जाएगा। और कौन सी याद रखना है कौन याद नहीं रखना दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको अपने खुद ब खुद दोस्तों उसका डिसीजन ले लीजिए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री ये हो गया आपका परिषद, शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए देते हैं इस तरह से परिषद, समझिएगा ये मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद का उल्लेख मेरे भाई आपके संविधान जो अनुच्छेद आपका 74 है वो कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा दोस्तों, एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। और ये प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करेगा कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। ये आपके अनुच्छेद 75 में कहा गया, अनुच्छेद 75 में दोस्तों कहा गया। अब ये मंत्री परिषद होगा, तो मंत्री परिषद में कौन कौन होगा, मंत्री परिषद जो होगा वो किसके मिलने से बना होगा, तो मंत्री परिषद मेरे भाई किससे मिलकर बनेगा, तो मंत्री परिषद आपका इसमें होगा मंत्रिमंडल। क्या होगा इसमें आपका मंत्री परिषद में, तो मंत्री परिषद दोस्तों 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक आपका कैबिनेट होता है, तो पहले इसी को हम समझते हैं पहले हम लोग किसको, तो इसमें आपका एक होगा दोस्तों मंत्रिमंडल। क्या होगा, मंत्री परिषद में दोस्तों आपका होता है मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल याद रखिएगा, मंत्रिमंडल। उसके बाद दोस्तों आपका होता है इसमें राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, और उसके बाद दोस्तों होते हैं एक उप मंत्री, ये भी आप सुने होंगे, मंत्रिमंडल राज्य मंत्री उप मंत्री, ये सबको मिलने से दोस्तों क्या बनता है आपका मंत्री परिषद दोस्तों बनता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दोस्तों किया गया। अब ये मंत्रिमंडल भी दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है, राज्य मंत्री भी दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन उप मंत्री का दोस्तों अस्तित्व जो अभी वर्तमान में दोस्तों ये समाप्त हो चुका है। ये नेहरू जी का दोस्तों जब तक मंत्रिमंडल था तब दोस्तों ये उप मंत्री था, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उप मंत्री है दोस्तों, उप मंत्री का अस्तित्व दोस्तों समाप्त हो गया है। बोलेगा कब, तो जो आपका 91 नंबर का दोस्तों संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि उप मंत्री करता क्या था, तो उप मंत्री मेरे भाई ये जो राज्य मंत्री है और जो आपका कैबिनेट मंत्री उसके सहयोगी के रूप में दोस्तों काम करता था। बस इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा, लेकिन अब इसका अस्तित्व नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे किस पर, तो बात करेंगे मंत्रिमंडल और आपके राज्य मंत्री। पहले बात करते हैं किसके बारे में, तो मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल के बारे में आपको बताएंगे हम। तो मंत्रिमंडल मेरे भाई जो है 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, एक आप सुने होंगे कैबिनेट मंत्री, क्या सुने होंगे, एक आप कैबिनेट मंत्री सुने होंगे मेरे भाई, ये हो गया आपका कैबिनेट। और एक सुने होंगे पीएम जी के बारे में, मतलब मोदी जी के बारे में सुने होंगे, वर्तमान में तो प्रधानमंत्री वही है। तो आप अगर कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को दोस्तों क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों आपका बनेगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में समझिए कि क्या एक टीम है, क्या है, एक टीम है, और ये टीम का दोस्तों कप्तान हो गया प्रधानमंत्री, और जो टीम का दोस्तों अन्य जो खिलाड़ी हो गया दोस्तों वो हो गया कैबिनेट मंत्री दोस्तों। और इस तरह से क्या होगा, दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा आपका एक टीम बन जाएगा, जिसे हम लोग मंत्रिमंडल के नाम से दोस्तों जानते हैं, समझे। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है ये क्या होता है, इनके पास दोस्तों बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। क्या होते हैं, अपना खुद का दोस्तों बड़ा मंत्रालय होता है, वही होता है कैबिनेट मंत्री। जैसे आप सुने होंगे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के बारे में, सड़क परिवहन मंत्री के बारे में, विदेश मंत्री के बारे में, शिक्षा मंत्री के बारे में, रेल मंत्री के बारे में, तो ये सब क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री दोस्तों होते हैं। अब बात करते हैं पीएम के बारे में, तो आप समझते होंगे पीएम का उल्लेख बता दिए किसमें किया गया है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, वर्तमान में कौन है, तो मंत्रिमंडल में इतना समझिएगा। उसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री, बताएं कि हाँ आपको राज्य मंत्री। अब ये मेरे भाई जो राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री भी 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, ये राज्य मंत्री भी आपके 2 तरह के होते हैं। आपके दिमाग में सर 2 तरह कौन होते होंगे, तो आप सुने होंगे एक राज्य मंत्री क्या होता है, एक होता है स्वतंत्र प्रभार। कहीं किताब अगर पढ़ते होंगे आज हम बताएंगे आपको, तो उसमें आपको बताएंगे स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, और एक होता है दोस्तों स्वतंत्र प्रभार के नहीं होते, मतलब इन पे किसी तरह कोई दोस्तों स्वतंत्रता दोस्तों नहीं होती है। अभी आपके राज्य मंत्री बताएं 2 तरह के, जो स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, तो स्वतंत्र प्रभार मतलब दोस्तों कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है,
वैसे राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्रालय के दोस्तों अधीन नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। और जो कैबिनेट के अधीन दोस्तों होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, तो कहलाएंगे आपके राज्य मंत्री। जो कैबिनेट के अधीन होगा वो सिर्फ कहलाएगा राज्य मंत्री, और जो कैबिनेट के अधीन दोस्तों नहीं काम करता है वो होता है क्या, तो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। अब ये स्वतंत्र प्रभार क्या हो गए, तो दोस्तों इनका खुद का दोस्तों अपना क्या होता है, एक छोटा सा दोस्तों मंत्रालय होता है। इनका स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री होते हैं इनका क्या होता है, खुद का दोस्तों मंत्रालय। जिस तरह से देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे राज्य मंत्री, सिर्फ देख रहे होंगे राज्य मंत्री। तो ये जो राज्य मंत्री है ये क्या होता है, इनका खुद का दोस्तों क्या होता है, मंत्रालय अपना नहीं होता है, मतलब खुद का दोस्तों ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये कैबिनेट के अधीन क्या होते हैं, जो कैबिनेट है ये कैबिनेट के दोस्तों सहयोगी के रूप में दोस्तों काम करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं ये दोस्तों इनके सहयोगी के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये जो आपके राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के दोस्तों इनका खुद का एक छोटा सा क्या होता है दोस्तों, मंत्रालय होता है, और ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। इनको जो भी संपर्क करना होता है ये सीधे किससे संपर्क करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जी से संपर्क दोस्तों सीधे करते हैं। बता दिए इनका खुद का मंत्रालय होता है, ये कैबिनेट के अधीन नहीं होते। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे नहीं बोलते हैं कि अगर मालिक बनना है तो अपने ही मतलब किसी का अधीन ना बनो, छोटा सा ही व्यवसाय करो लेकिन खुद का मालिक दोस्तों बनो। तो इसी तरह से क्या है, ये राज्य मंत्री हैं दोस्तों, खुद के अपने मंत्रालय के मालिक होते हैं, भले छोटा होता है लेकिन खुद के मालिक होते हैं। लेकिन जो ये आपका राज्य मंत्री ये हो गए, ये क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये इसके अधीन होते हैं। मतलब इनके जो छोटे छोटे काम होते हैं, इनके छोटे छोटे कार्यों को दोस्तों ये कम करते हैं, मतलब कि सहयोग के रूप में सहायता के लिए काम दोस्तों करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। आप देखते भी होंगे जैसे कि यहाँ पर राज्य मंत्री लिखा है जतिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो वाणिज्य मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री में भी आएंगे। कैबिनेट मंत्री में देखिए पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, और यहाँ भी है। तो ये क्या करते हैं, इनके जो काम होते हैं दोस्तों, इनके कार्य को दोस्तों आसान करने के लिए मंत्रालय दोस्तों आपका मतलब मंत्री दोस्तों होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब छोटा सा एक जानकारी और देना चाहेंगे, जब हमारा देश दोस्तों आजाद हुआ था उस समय भी दोस्तों आपके नेहरू जी का मंत्रिमंडल था। तो उस समय जो मंत्रालय था, कितने मंत्रालय थे दोस्तों, तो उस समय मंत्रालय आपके 18 मंत्रालय थे। कितने थे दोस्तों, 18 मंत्रालय थे दोस्तों, जिसे नहीं बताएं रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, तरह से उस समय दोस्तों कितने थे, 18 मंत्रालय थे। अभी वर्तमान में दोस्तों बात करें कितने हो गए अभी वर्तमान 2025 में दोस्तों, 2025 में आपको कुल मिलाकर के 53 मंत्रालय हो गए। कुल 53 दोस्तों मंत्रालय आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ देगा सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन है, तो सबसे नवीनतम मंत्रालय दोस्तों जो बना है आपका, वो बना है 2021 में। 2021 में दोस्तों बना है कौन सा मंत्रालय सर, वो बना है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सहकारिता मंत्रालय याद रखिएगा। और इसके जो सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो आप अमित शाह का नाम सुनोगे दोस्तों। और कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आपसे कि सहकारिता जो मंत्रालय जो सहकारिता है, सहकारिता शब्द से दोस्तों दो मतलब दिवस मनाया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय बनता है, एक बनता है अंतर्राष्ट्रीय। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में। ये साथ जान लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर पूछा कि राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को मनाते हैं। जिस दिन नेहरू जी का जन्मदिन होता है दोस्तों उसी दिन हम लोग मनाते हैं क्या, तो राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोस्तों। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की बात कर लेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता से पूछ दे तो ये दोस्तों मनाते हैं हम लोग जुलाई के पहला जो शनिवार होता है, जुलाई माह का जो पहला शनिवार होगा, जुलाई माह का जो पहला शनिवार होगा मेरे भाई, जुलाई का पहला जो फर्स्ट जो शनिवार दोस्तों होगा आपका, उस दिन दोस्तों क्या मनाते हैं हम लोग, ये मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये दोनों आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद हो गई। थोड़ी सी जानकारी और देंगे जो 91 संविधान संशोधन के बारे में बात की है। तो 91 संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था कब, ये दोस्तों हुआ था 2003 में। इसमें दोस्तों कहा गया था कि जो लोकसभा और जो विधानसभा होते हैं, किसके बारे में, लोकसभा और जो राज्य में विधानसभा होते हैं, इसमें दोस्तों दोनों, इसमें जितने भी सीट होंगे उसके 15% दोस्तों अधिक मंत्री दोस्तों नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा। किसी भी अगर मान लीजिए किसी राज्य सरकार का मंत्रालय अपना है या मोदी जी का दोस्तों मंत्रालय है, तो उसमें 15% दोस्तों अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन राज्यों के बारे में बताया गया। अब जहाँ पर दोस्तों छोटे हैं, क्या है, जहाँ पर मतलब कि जो लोकसभा की सीटें मतलब कम है, राज्यसभा की सीटें दोस्तों कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके बारे में कहा गया कि वहाँ पर 12 से कम दोस्तों मंत्री नहीं हो सकते हैं। 15% हो सकते हैं, 12 पर दोस्तों कम मंत्री दोस्तों नहीं हो सकते राज्यों में। ये भी ध्यान आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ जाता है। तो 91 संविधान संशोधन क्या था, कब हुआ, क्या हुआ, ये सभी सारी बातें याद रखिएगा। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लिए। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री क्या होते हैं और सिर्फ राज्य मंत्री क्या होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो मंत्रालय है, बस तो आसानी से दोस्तों हम लोग 5-6 मिनट में आपको सभी मंत्रालय के बारे में बता देंगे। सहकारिता मंत्रालय सबसे नवीनतम मंत्रालय याद रखिएगा। सहकारिता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बता दिए। अभी सहकारिता मंत्री कौन है, सबसे नवीनतम बता दिए कि सबसे नवीनतम यही आपका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। 18 जो आज़ादी के बाद था, 53 दोस्तों अभी वर्तमान में है, ये भी याद रखना है आपको।
अब आइए हम लोग बात करते हैं ये जो 18वां जो लोकसभा चुनाव दोस्तों हुआ है, 18वां लोकसभा चुनाव के बाद जो मोदी जी का जो तीसरा जो मंत्रालय बना है, तीसरा मंत्रिमंडल दोस्तों बना है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 18वीं जो लोकसभा का ये पूछेगा कि 18वीं लोकसभा भी चल रही है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, और 18वीं लोकसभा के तो आपके ओम बिरला लगातार दूसरी बार दोस्तों 17वीं और 18वीं दोनों के दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष बनने का दोस्तों उनको मौका मिला है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तो जो मोदी जी का दोस्तों जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री के बारे में बताएं, इनका क्या होता है, अपना दोस्तों बड़ा मंत्रालय होता है, स्वतंत्र होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो ये क्या है दोस्तों, हमारे देश के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, ये तो आपको याद होगा। रक्षा मंत्री भी याद होगा आपको, जो राजनाथ सिंह है, राष्ट्रीय रक्षा राजनाथ सिंह। अमित शाह के बारे में बता दिए दोस्तों, ये गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं आपके। और सहकारिता मंत्री के बारे में बताएं कि सबसे नवीनतम मंत्रालय 2021 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। वहीं बात करते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। सड़क परिवहन मतलब कि जो भी हमारे देश में जो सड़क व्यवस्था है उसको देखरेख करने का काम ये दोस्तों करते हैं नितिन गडकरी जी, ये ध्यान दीजिएगा। तो नरेंद्र मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए। वहीं बात करते हैं निर्मला सीतारमण, तो ये वित्त मंत्री हैं एवं कॉर्पोरेट मामलों के दोस्तों मंत्री। देखते हैं कि बजट पेश होता होगा हर साल दोस्तों आपका, तो बजट पेश होता देखते हुए कि निर्मला सीतारमण जी आपके हमेशा आपको देखने के लिए मिलती होंगी। तो वित्त मंत्री हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। पूर्णकालिक वित्त मंत्री अगर पूछे आपसे तो निर्मला सीतारमण जी क्या है कि पहले पूछ ले तो इंदिरा गांधी दोस्तों आपके यहाँ आ जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बोल सकते हैं इनको। तो स्वास्थ्य मंत्री पूछे आपसे तो जेपी नड्डा है। ए जयशंकर जी का नाम सुनते होंगे, जहाँ भी दोस्तों विदेशी सम्मेलन कहीं होता है तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलते होंगे। सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों जो विदेश मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान जो कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों इनके अधीन है, याद रखें। कृषि एवं ग्रामीण विकास दोस्तों मंत्रालय के मंत्री दोस्तों कौन है, तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान है। वहीं मनोहर लाल के बारे में बात करें तो दोस्तों आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, मतलब ऊर्जा मंत्रालय इनके अधीन में है और शहरी कार्य मंत्रालय तो इनके अधीन है। वहीं पीयूष गोयल के बारे में बात कर ले हम लोग तो वाणिज्य मंत्री हैं, और ये दोस्तों आपके उद्योग मंत्री, मतलब वाणिज्य और उद्योग दोस्तों इनको पीयूष गोयल जी को दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय दोस्तों किनको मिला है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है दोस्तों, याद रखिए। शिक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग क्या, तो एच.डी. कुमार स्वामी के बारे में बात कर लेते हो, तो ये भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, जो भारी उद्योग दोस्तों होते हैं और इस्पात दोस्तों होता है आपका स्टील, उसके दोस्तों मंत्री कौन है आपके, तो वो एच.डी. कुमार स्वामी दोस्तों। वहीं जीतनराम मांझी जी के बारे में बात कर ले तो दोस्तों इनको सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दोस्तों उनका मंत्रालय दोस्तों जीतनराम मांझी जी को दिया गया है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को दोस्तों पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय दोस्तों इनको दिया गया। पंचायती राज मंत्रालय हो गया आपका, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन डेयरी मंत्रालय दोस्तों इनको दिया गया। वहीं सर्बानंद सोनोवाल का दोस्तों बात करें तो इनको पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री दोस्तों इनको दिया गया, ये भी याद रखना है आपको। आगे है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। वहीं बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात करें हम लोग तो दोस्तों ये क्या है, संचार मंत्रालय को मिला है। और पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट दोस्तों उनके विकास के लिए दोस्तों कौन काम करते हैं दोस्तों, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ही काम करते हैं, ये ध्यान देना है। अश्वनी वैष्णव के बारे में ये रेल मंत्रालय इनको दिया गया दोस्तों। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोस्तों इनको दिया गया है। किजरापू राम मोहन नायडू को दोस्तों ये नागर विमानन दोस्तों मंत्रालय इनको मिला है। वहीं प्रहलाद जोशी के बारे में बात कर ले तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण दोस्तों, याद रखिए उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय दोस्तों प्रहलाद जोशी को मिला है। ये तो आपको याद रहेगा। जोएल ओराम दोस्तों ये जनजातीय कार्य मंत्री है, जोएल ओराम। कपड़ा मंत्री दोस्तों जो आपको 70 बीपीएससी में देखने के लिए मिला था क्वेश्चन यहाँ से, कपड़ा मंत्री कौन है, तो दोस्तों गिरिराज सिंह है, ये ध्यान दीजिएगा। भूपेंद्र यादव के बारे में बात करें तो पर्यावरण मंत्री और ये वन एवं जलवायु मंत्री दोस्तों आपके भूपेंद्र यादव हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों ये संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है, ये ध्यान देना है आपको। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी दोस्तों ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दोस्तों जो क्या है काम करती हैं, तो ये आपके अन्नपूर्णा देवी दोस्तों करती हैं, तो ये भी आपको याद रहेगा। जहाँ महिला क्या आएगा तो महिला ही है। किरण रिजिजू दोस्तों आपके संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दोस्तों ये काम करते हैं। हरदीप सिंह पुरी दोस्तों आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको दिया गया है। वहीं डॉक्टर मनसुख मंडाविया के बारे में बात कर ले तो इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इनको दिया गया है। वहीं बात करें हम लोग जे किशन रेड्डी को दोस्तों, इनको कोयला मंत्री एवं खान मंत्रालय इनको दिया गया है। चिराग पासवान को दोस्तों इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोस्तों इनको दिया गया है। वहीं जल मंत्री के बारे में जल शक्ति मंत्री दोस्तों वो सी.आर. पाटिल है, कौन है, सी.आर. पाटिल। तो इतने सारे नाम है, आपको याद रखना है, एक बार दो बार देखिएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद रखने का मतलब ये नहीं कि आपको दिमाग में ऐसा याद रखना है कि जब आप
इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, जब मतलब क्वेश्चन आपके समक्ष आए, 4 ऑप्शन आपको दे, तो तुरंत आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए, हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा आप इसको पढ़िएगा, दिमाग शांत कीजिएगा, एक बार बात अच्छे से पढ़िएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएगी दोस्तों, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं आगे मेरे भाई। अब राज्य मंत्री के बारे में बता दिए। राज्य मंत्री जो क्या है, जिनका अपना छोटा हो दोस्तों कंपनी होता है, उसको खुद के मालिक होते हैं, ये कैबिनेट के अधीन दोस्तों नहीं होते हैं। तो राज्य मंत्री के बारे में बात करेंगे तो स्वतंत्र प्रभार के दोस्तों, ये स्वतंत्र प्रभार इसलिए नहीं लिखता है कि इनका खुद का अपना एक छोटा सा मंत्रालय होता है, और ये सीधे संपर्क किससे करते हैं, तो मोदी जी से दोस्तों करते हैं, किसी भी कैबिनेट मंत्री से दोस्तों नहीं करते हैं। तो राज्य मंत्री में यहाँ पर 4-5 नाम बस वो याद रखना है आपको, जैसे राव इंद्रजीत सिंह के बारे में, तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय तो इनको दिया गया है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में बात कर ले तो विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी अंतरिक्ष विज्ञान मंत्रालय तो इनको दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान जो मंत्री हैं दोस्तों आपके, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी याद रखना आपके लिए। अर्जुन राम मेघवाल, ये क्या है, विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य मंत्री दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के बारे में पूछ रहे हैं, एवं विधि एवं न्याय मंत्री दोस्तों कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल। वहीं जाधव प्रताप पारव एवं गणपत राव दोस्तों, आयुष मंत्रालय को मिला हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दोस्तों आपके ये है, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। वहीं बात करें मेरे भाई कि जयंत चौधरी के बारे में, तो ये क्या है, कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्रालय से इनको मिला गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्वतंत्र प्रभार के 5 मंत्री का नाम याद रखिएगा और कैबिनेट मंत्री का दोस्तों नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे राज्य मंत्री जो किनके सहयोग के लिए काम करती है मेरे भाई, तो ये कैबिनेट के सहयोग के लिए, कैबिनेट के सहयोगी मंत्री दोस्तों होते हैं कौन, आपके राज्य मंत्री दोस्तों। तो इनमें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं सहकारिता मंत्री बस याद रखिएगा कैबिनेट का, इनका अमित शाह का नाम याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि आपको कृष्ण पाल का नाम याद रखना, बस ये सहयोगी के रूप में दोस्तों काम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो बस आपको कौन याद रखना है, तो बस जो बताएं आपको हम कि आपको कैबिनेट मंत्रालय याद रखना है, और आपको ये जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री दोस्तों ये 4-5 इनको याद रखना है। इसको याद रखने की आपको कोई आवश्यकता मेरे भाई नहीं है, इससे आपको प्रश्न पूछेगा भी नहीं दोस्तों। तो जितना बताएं आपको उतना आपको याद रखना है। तो चलिए आपकी आगे आपके लिए जो विशेष सूचना है, जो हमेशा आपको बताते हैं कि आपको जीएस अगर दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी से करना है मेरे भाई, तो जिस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम जितना खुद से करेंगे उतना कोचिंग क्लास या कहीं दोस्तों करने वाले होने वाला दोस्तों नहीं है। तो अपना दोस्तों खुद से अगर करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर दोस्तों आपको डेली टारगेट मिलेगा, उसमें दोस्तों आपका लूसेंट रहेगा। आपका लूसेंट देखते हैं कि लूसेंट का दोस्तों वैल्यू हमेशा इसका रहता है, याद रखिएगा। आपका कोई भी पेपर देखिएगा तो वहाँ पर दोस्तों आपका 50-60% क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल ही जाएगा। अगर लूसेंट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो जीएस में दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो लूसेंट दोस्तों आपका चलता है, उसमें लूसेंट का दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव चलता है, उसके बाद दोस्तों घटना चक्र और साथ दोस्तों क्राउन भी हम चला रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तभी दोस्तों हम लोग का पॉलिटी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें चल रही है। जब हमारा दोस्तों साइंस आएगा तो साइंस में लूसेंट तो चलाएंगे, लेकिन इसके अलावा दोस्तों दृष्टि का आता है दोस्तों, दृष्टि को भी हम उसमें शामिल करेंगे। तो अभी बहुत सारे बच्चे दोस्तों अभी बिजी हैं, कहाँ हैं अभी, तो इसलिए कुछ समय के लिए अभी हम क्यूज को धीरे धीरे चला रहे हैं। जब उसमें ज़्यादा बच्चे क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और वो तो जागरूक होंगे अपने पढ़ाई के प्रति, तो दोस्तों अच्छे से हम आपको चलाएंगे। और अच्छा से दोस्तों चलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, क्योंकि हम अभी पॉलिटी चलाएं तो पॉलिटी लगभग दोस्तों आपका भाग लगभग आपका 15-16 तक दोस्तों पहुंच गए हैं। बस 1 सप्ताह का है पॉलिटी, आपका खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको दोस्तों खत्म करेंगे। क्योंकि बता दिए हैं कि जब तक दोस्तों आपके अंदर पढ़ने के दोस्तों जो जिज्ञासा है जब तक नहीं जाएगी दोस्तों, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अपने अंदर दोस्तों आत्मविश्वास जगाइए और अपने अंदर ये विश्वास लाइए कि हम कुछ कर सकते हैं, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। अपना आत्मविश्वास खोइएगा दोस्तों तो उससे ज़्यादा फिर आप हासिल कुछ नहीं कर पाइएगा। बाकी दोस्तों तैयारी कैसे चल रही है आपको जरूर बताइएगा, और जो करंट अफेयर दोस्तों पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़ते चलिए। और जब रिवीजन का टाइम दोस्तों आएगा तो कहीं भी आप बैठ कर भी दोस्तों मतलब जो कॉपी जो किताब आपका है उसको पलटी मार दीजिएगा, तो सब चीज़ें आपको मतलब याद हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ तो हम पढ़े थे यहाँ पर, इसके बारे में कैबिनेट मंत्री क्या होता है, स्वतंत्र राज्य मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के सभी चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आप सब तथ्यों को समझिए, ताकि आप दोबारा उसको जब पढ़ें तब वो कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए राज्य मंत्री पढ़ने आए तो यहाँ पर देखते हैं राज्य मंत्री यहाँ भी है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री यहाँ भी है, दोनों जगह लिखा है, तब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पर समझना है, समझे रहिएगा तो आसानी से दोस्तों आप समझ पाइएगा किसको हमको पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए हम दोस्तों आपको एक पेज ही के ज़्यादा प्रेफर दे नहीं रहे हैं, हमेशा एक ही पेज करवा रहे हैं। और बताएं कि जब इसका जो 62 पेज है दोस्तों, अभी जो स्पीडी है उसका 62 पेज, आगे आपका भले ही 2-3 पेज पड़ जाए, लेकिन 62 पेज जो बताएं ये आप अगर कवर कर लेते हैं मेरे भाई, तो करंट अफेयर में वनडे एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की दोस्तों आवश्यकता नहीं होगा। आसानी से दोस्तों करंट अफेयर सॉल्व करके आइएगा। नहीं तो जब अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें देखिएगा आप और उसको मिलाइएगा। नहीं मैं आपको अगर आपसे नहीं मिल पाता है तो हमें बस क्वेश्चन भेजिएगा, आपको दिखा देंगे कौन से पेज में कहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे भाई। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।